Hello students, today we are going to study chapter 7, that is triangle. ट्रायंगल हम पहले से जानते हैं। ट्रायंगल क्या होता है उसकी डेफिनेशन, एनी क्लोज्ड फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। एंड ट्रायंगल के एलिमेंट्स देयर आर 6 एलिमेंट्स, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो 6 एलिमेंट आपके हो गए ट्रायंगल के एंड 3 वर्सेस आल्सो। तो उनके 3 कॉर्नर्स होते हैं। ये सब सारे तो हम पढ़ चुके हैं। और ट्रायंगल्स की डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो हम वो भी पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर दिस इज ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट, बट इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल स्टडी, व्हाट वी विल सी, दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल, जब भी हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल तो हम 2 ट्रायंगल या उससे ज़्यादा ट्रायंगल्स की हम बात करते हैं। तो इनफैक्ट हम 2 ट्रायंगल को ही लेके पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल? 2 ट्रायंगल दिए हैं, तो इन विच केस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, कॉन्ग्रुएंसी की क्या डेफिनेशन है वो हम देखेंगे यहाँ पे। एंड व्हाट इज द नोटेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड व्हाट इज CPCT, एंड देन फर्दर दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्ग्रुएंस। एंड द मेन इज 4 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। इन दिस चैप्टर देयर आर 4 क्राइटेरिया। तो इसको हम देखेंगे व्हाट इज द क्राइटेरिया, what does it mean, criteria of congruence. They are SAS, ASA, SSS, RHS। तो इसमें हम SAS को समझते हुए ASA को प्रूव करेंगे। इसका प्रूफ आपके बुक में दिया, उसको समझेंगे। एंड दीज इसको भी हम जान लेंगे, what are these, and then in the next session we will do the questions of exercise 7.1। फर्स्ट सी, आपने देखा इंट्रोडक्शन पार्ट में यही है कि ट्रायंगल्स के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ा है यार पहले, कि ट्रायंगल क्या होता है और उनके 3 एंगल्स और 3 साइड्स और 3 वर्सेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, हमने ये सब पढ़ लिया। इन दिस चैप्टर हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो हम इसी कहते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंस की हिंदी होती है सर्वांग सम। सर्व अंग सम क्या होता है? सर्व प्लस अंग प्लस सम, ये होता है सर्वांग सम। ये हमारा हिंदी का वर्ड है कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस, इसकी हिंदी सर्वांग सम, सर्व अंग सम। कोई भी 2 फिगर अगर हैं उनके सभी अंग सम हैं, सभी अंग उनके एक जैसे हैं और एक बराबर हैं। दोनों बातें होनी चाहिए, एक जैसे और एक बराबर, तो हम कहेंगे सर्वांग सम। तो हम इसमें देखें, पहले हम देखें कि 2 फिगर कोई भी हैं उनको हम कब उनको दो फिगर हैं, हम कब उनको ठीक है
दो फिगर को हम कब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? कहने का आप एक माइंड में सेट करिए, दोनों फिगर एक साइज के होने चाहिए और एक जैसे होने चाहिए। तो हम इसको लिखें टू फिगर्स आर congruent if they have same shape and size। ये डेफिनेशन आप हमेशा याद रखें। कोई भी किसी भी तरह का दो फिगर हो, उनको हम कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे व्हेन दे हैव सेम शेप एंड साइज। अगर ये कितना बड़ा है तो दूसरा भी इतना ही बड़ा होना चाहिए। सेम शेप, जैसे हमारे ये दोनों हाथ हो गए, दोनों पंजे हो गए, तो जो शेप इस पंजे का है वही शेप इस पंजे का है, और जो साइज ये पंजा इतना बड़ा है तो ये पंजा इतना बड़ा है, तो दोनों बोथ हैंड्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए एकदम कॉन्ग्रुएंट है। फोटो, एक ही व्यक्ति का फोटो सेम साइज का हो, साइड की एक ही हो, देन वी से बोथ फोटोज आर कॉन्ग्रुएंट। मोबाइल, सेम मॉडल मोबाइल, सेम साइज मोबाइल, तो कहेंगे भी से बोथ मोबाइल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैथ की सेम पब्लिकेशन की, मैथ की बुक क्लास 6 की एनसीईआरटी सेम पब्लिकेशन का हो, तो दोनों बुक सेम मोटाई के होंगे, सेम साइज के होंगे, तो देन वी से दोनों बुक्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंस की मीनिंग आप समझिए, कोई भी दो फिगर जब सेम शेप और साइज के होंगे, एक ही आकृति और बनावट है ना, और उनका आकार, ठीक है, एक ही बनावट और एक ही आकार के होंगे दो ऑब्जेक्ट, तो देन वी से कॉन्ग्रुएंट, बोथ फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये इनको भी याद रखिए। वी शुड नो आवर हिंदी वर्ड आल्सो, तो हमें सर्वांग भी याद रहना चाहिए। तो अब नाउ वी कम टू आवर पॉइंट ट्रायंगल। द सेम डेफिनेशन persists in case of triangle also. The same definition satisfied in case of triangle also. Two triangles, देखिए दो ट्रायंगल, ये रहा एक ट्रायंगल, दूसरा सब ट्रायंगल एक साइज का लग रहा है, हाँ ठीक है। तो ए बी सी पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल एक साइज के लग रहे हैं और एक जैसे लग रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल हम टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। एक तो ये हो गई डेफिनेशन। दूसरा टू डेफिनेशन देखिए, टू एक इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाई गई है अलग से। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if they have equal corresponding angles and equal corresponding sides। उनके जैसे हमने कहा था ना आपको कि ट्रायंगल है 6 एलिमेंट्स, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। देखिए उसी की बात हो रही है। तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स
एंड इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग मतलब एक एंगल जिस एंगल के साथ करस्पॉन्ड कर रहा हो, जिस एंगल के साथ मैच कर रहा है। जैसे हम देखें यहाँ पे ये एंगल इसके साथ मैच कर रहा है, जितना ये है उसी के बराबर ये दिख रहा है, ये एंगल इसके बराबर मैच कर रहा है और ये एंगल इसके बराबर मैच कर रहा है। देखिए, तो ये तीनों एंगल बराबर हो गए आपस में, ठीक है। अब तीनों साइड भी, ये साइड इसके साथ मैच कर रहा है, ये साइड इसके साथ मैच कर रहा है और ये साइड इसके साथ मैच कर रहा है। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर हैं तो ये तीनों, ये 6 ये बातें वहाँ पे दोनों के साथ में करस्पॉन्ड करेंगी। ये 6 बातें मतलब ट्रू होंगी, ये पूरी बातें ट्रू होंगी कि दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर होंगे और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये कंप्लीट डेफिनेशन है। आप वो डेफिनेशन तो दे ही सकते हैं, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। वो जो जनरल डेफिनेशन है वो आप दे सकते हैं। ये स्पेशल डेफिनेशन हो गया फॉर इन केस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यही डेफिनेशन आप दे सकते हैं इन केस ऑफ एनी पॉलीगन। Two polygons are said to be congruent if they have equal corresponding angles and equal corresponding sides। तो किसी भी पॉलीगन के लिए आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं। ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गया। तो नाउ अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम किस तरीके से लिखेंगे? तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है, ठीक है, ठीक है। ये देखें, इसको हम रेज कर देते हैं। ये आपका कॉन्ग्रुएंस सिंबल हो गया। और ये ABC PQR ऑर्डर शुड बी टेकन केयर। While writing the names of triangles means congruent triangle we should take care of order, ठीक है। तो हमें ये क्रम पे ध्यान देना है। अब देखिए, इफ अगर ये इस ऑर्डर में लिखा है, फिगर ऐसे है या नहीं है, अगर ये इस ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंस लिखा हुआ है, इफ ट्रायंगल ABC is congruent triangle PQR, तो ये read as triangle ABC congruent triangle PQR। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, रीड एज ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। और ये अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, इट मींस ये देखिए, A पॉइंट पहले लिखा है, P पॉइंट पहले, मींस A पॉइंट पे जो एंगल है शुड बी इक्वल टू एंगल P। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, B बीच में है तो Q बीच में है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R,
एंड क्या है AB इज इक्वल टू PQ, साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ, AB इज इक्वल टू PQ, फिर BC इज इक्वल टू QR एंड फिर CA इज इक्वल टू RP। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और इस तरीके से दिखा है, इट मींस ये थ्री एंगल्स और ये थ्री साइड, जो कौन सा थ्री एंगल किसके साथ करस्पॉन्ड कर रहा है, इस नेमिंग के हिसाब से वो हमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, हमें उसको आना चाहिए। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। एंगल A इज विल नेवर बी इक्वल टू एंगल R। हम एंगल A को R के साथ करस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अगर ऐसे दिखा है तो इट मींस ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। साइड का देख लें, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। तो इस तरीके से हमें ये, दिस इज कॉल्ड CPCT, corresponding parts of congruent triangle. This is called CPCT। क्या मतलब हुआ? corresponding part of congruent triangles are equal। corresponding part of congruent triangle are equal। CPCT वर्ड हम यूज करते हैं, लेकिन पूरी कंप्लीट मीनिंग ये होती है corresponding parts of congruent triangle are equal। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, ये हम इसलिए CPCT शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज आपका नोटेशन हो गया, CPCT वर्ड हो गया, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, इसके डेफिनेशन दी हो गई आपको। नाउ वी विल से 4 क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो ये क्या है, हमारे माइंड में कॉन्ग्रुएंस शब्द होना चाहिए, दो इक्वल ट्रायंगल हमारे माइंड में होने चाहिए। दो इक्वल ट्रायंगल मींस उनके तीनों एंगल बराबर हो, तीनों साइड बराबर हो, तब हम इक्वल एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब देखें, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन दैट केस ऑल द थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल ऑफ बोथ ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल हो रहे हैं। ये तो कंप्लीट डेफिनेशन हो गई। तो इन्हीं एक ट्रायंगल का 6 एलिमेंट, दूसरे का 6 एलिमेंट, इन्हीं 6 एलिमेंट्स में से मिनिमम कितने एलिमेंट बराबर हो दोनों ट्रायंगल के। अगर हमें मिनिमम ये 3 पार्ट्स इस ट्रायंगल के, ये 3 एलिमेंट इस ट्रायंगल के, दोनों इक्वल हैं, तो बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं दोनों ट्रायंगल वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड द मिनिमम सेट ऑफ कंडीशन फॉर 2 ट्रायंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो 4 क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, जैसे होता है ना कि अब भाई 6 एलिमेंट इस ट्रायंगल के,
इस ट्रायंगल के 6 एलिमेंट और इस ट्रायंगल के 6 एलिमेंट बराबर होंगे तो कॉन्ग्रुएंट हम कहेंगे। लेकिन 4 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, मतलब ये कि इन्हीं 6 इसके 6 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट इसके 6 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट के बराबर हो, तो बाकी बचे हुए एलिमेंट अपने आप बराबर होंगे और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस इज कॉल्ड क्राइटेरिया। या तो इसको हम लिखें, व्हाट इज क्राइटेरिया? द मिनिमम set of elements of one triangle, the minimum set of elements of one triangle equal to other triangle to be congruent. Is called criteria of congruence. ये हो गया the minimum set of elements of one triangle equal to other triangle to be congruent. congruent होने के लिए is called criteria of congruence. तो देखते हैं हम कौन कौन से एलिमेंट के सेट एक ट्रायंगल के दूसरे के बराबर होते हैं तो पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। देखें, दिस इज फर्स्ट वन इज SAS. SAS मींस दिस इज axiom. Axiom means any statement which need not to be proven. SAS side angle side. साइड एंगल साइड मीन्स क्या? इसमें एक साइड दूसरा साइड और ये एंगल बीच में है। तो सपोज इस ट्रायंगल का ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और इनके बीच जो एंगल इंक्लूडेड है दोनों साइड के बीच, ये इस एंगल के बराबर है। अगर ऐसी सिचुएशन है और इस ट्रायंगल का ये तीन चीज इस ट्रायंगल के ये तीन एलिमेंट्स के बराबर हो रहा है, तो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट, बाकी जो पार्ट हैं दोनों ट्रायंगल वो अपने आप इक्वल होंगे। तो दिस इज वन क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो दिस इज कॉल्ड एक्सियम। ये एक्सियम है, ये 7.1। इफ टू साइड्स, इसको देखें हम एज स्टेटमेंट क्या है इसका, इफ two sides and included angle of one triangle are equal to two sides and included angle
of other triangle, then two triangles are congruent. ठीक है, देखा आपने, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, एक साइड एंड दूसरा साइड, और इंक्लूडेड एंगल उन्हीं दोनों साइड के बीच का एंगल, और ऐसे ही सिचुएशन में दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आपको बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज एन एक्सियम। तो इसमें क्या हुआ, आपको हियर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी, यहाँ पे क्या दिया हुआ, गिवन BC is equal to QR and angle B is equal to angle B. ये दिया हुआ है, this implies, it means triangle ABC congruent triangle PQR। अगर ये चीज दिया हुआ है, it means ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उनके सारे पार्ट्स बराबर है। ठीक है बच्चों, ये हो गया एस एस एक्सियम। नाउ द नेक्स्ट वन इज थ्योरम ASA। निकाल लेते हैं, लीवर का है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज ASA थ्योरम। ASA मीन्स एंगल साइड एंगल, मीन्स दो एंगल हो गए और उनके बीच का साइड हो गया। तो अगर ये सिचुएशन है तो हमें इसको ठीक है, तो ये थ्योरम है। एंड आल्सो ये एंगल साइड एंगल, ठीक है, और ये ट्रिपल एस एक है आपका, ट्रिपल एस, ये भी थ्योरम है। इसको प्रूफ नहीं करना है, आपके बुक में प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं करना है, इसको एज एक्टिविटी हम अपना जांच लेते हैं। और इसमें देखें साइड साइड साइड, फर्स्ट ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस केस में कोई एंगल हमने नहीं लिया है, बस तीनों साइड, ये साइड इसके बराबर गिवन हो, ये इसके बराबर गिवन हो, और ये इसके बराबर गिवन हो, तब भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये भी थ्योरम है, आपको लर्न कर लेना है। और देखें हम जरा इसको लिख के, और एक और है RHS, थ्योरम। देखें जरा, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, फिर इसको हम प्रूव करेंगे। एंगल साइड एंगल, पहले इसको हम देख लें, फिर इसको हम फाइनली प्रूव करेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ बुक में दिया है, तो हम उसको प्रूव करते हैं। एंगल, ये साइड साइड साइड, तो ये ट्रायंगल देखिए, स्टेटमेंट बुक में लिखा हुआ है, तो आपका देख लीजिएगा, स्टेटमेंट आपको आना चाहिए।
to corresponding three sides of other triangle, then two triangles are congruent. देख रहे हैं इसमें क्या दिया है गिवन, क्या क्या दिया है, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। ये इसके बराबर दे दिया, ये इसके बराबर दे दिया और ये इसके इक्वल दे दिया। तीनों साइड्स इक्वल है दोनों ट्रायंगल के, मतलब एक दूसरे के साथ। अगर ये चीज गिवन है इट मींस दिस इंप्लाइज, या लिखा है हम इट मींस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये थ्योरम आपका ये कहता है। ठीक है, तो इसकी वर्डिंग जो है बुक में है, उसको देख लीजिएगा, मैंने आपको बता भी दिया। नेक्स्ट वन इज RHS, इसको देखें। ठीक है, चलिए RHS means R means right triangle, right triangles, H means hypotenuse, S means side, RHS right triangles, hypotenuse, side। तो इसमें देखा हम B should have two right triangles, ये हो गया ट्रायंगल ABC PQR। तो इसमें देखा हम इट इज ए पर्टिकुलर केस इफ देयर आर टू राइट ट्रायंगल्स, मींस 90 डिग्री वाले दोनों ट्रायंगल हैं, तो एक पार्ट तो इक्वल दे दिया है। इस केस में हमें दो चीजें और, दोनों ट्रायंगल की केवल दो चीजें इक्वल दिख रहा है। एक तो इक्वल दे दिया है, दोनों राइट ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज शुड बी इक्वल, हाइपोटेन्यूज शुड बी इक्वल मींस आपका ये इसके इक्वल हो गया, दे दिया हो। और एनी वन साइड, हाइपोटेन्यूज के अलावा देयर आर टू साइड, एक साइड ये और ये दो साइड्स और बचे हैं, इनमें से कोई भी एक इक्वल हो जाए, इसके इक्वल हो गया, देन बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसकी स्टेटमेंट देखेंगे आप, क्या लिखा होगा, इन टू राइट ट्रायंगल्स if hypotenuse and any one side of both triangles of one triangle लिखिए, are equal to corresponding elements of other triangle। Hypotenuse and one side of one triangle are equal to corresponding elements of other triangle, then both triangles are congruent, तो ये हो गई इसकी स्टेटमेंट। ठीक है, एंगल बी आपका 90 डिग्री है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो दिस इज कॉल्ड RHS थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है और थ्योरम को आपने समझा कि दो ट्रायंगल
राइट ट्रायंगल होंगे तो ये सिचुएशन होगी, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। नाउ कम टू दिस थ्योरम। तो दिस इज लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेशन। ठीक है, ये आपका ASA एंगल साइड एंगल। तो हम दो ट्रायंगल बना रहे हैं। ABC PQR, ठीक है, एंगल साइड एंगल। तो लेट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, एंड दिस साइड इंक्लूडेड साइड इज इक्वल टू, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल हो गए। इन दोनों एंगल में इंक्लूडेड साइड इज BC, ये यहाँ पे इसके बराबर है, ये दोनों एंगल और बीच का जो साइड है तो बराबर है। दिस इज गिवन, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे प्रूफ करेंगे? जस्ट बिफोर दिस थ्योरम वी हैव एन एक्सियम। एक्सियम हमने क्यों लिया है? एक्सियम इज टेकन वन स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेड एज एक्सियम जस्ट टू प्रूव द अदर थ्योरम्स। हमने इसको एज एक्सियम क्यों एक्सेप्ट किया है? टू प्रूव द अदर थ्योरम। तो इसी के हेल्प से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो इसमें क्या गिवन है हम लिख लेते हैं। गिवन, सबसे पहले कुछ भी आपको प्रूफ करना हो तो आपको टू थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू यू। व्हाट आर द गिवन थिंग्स, व्हाट आर द गिवन इंफॉर्मेशंस इन द क्वेश्चन, उसको नोट डाउन करिए। एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव, उस पर फोकस करिए। दो चीजों का हमें पता अच्छे से होना चाहिए। गिवन क्या है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंड BC इज इक्वल टू QR। ये तीन फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसे लिखते हैं। Given angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, and BC is equal to QR। ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। उसको प्रूफ करने के लिए हम जरा SAS एक्सियम पे आए। तो SAS ये आपका साइड और ये एंगल और ये साइड SAS। तो हम एनी हाउ इफ वी आर एबल टू प्रूव AB इज इक्वल टू PQ, अगर हम इसको दिखा दिए कि AB PQ के बराबर होगा तो बाय SAS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमें बस यही चीज दिखाना है कि BC QR के इक्वल दिया है, ये एंगल इसके इक्वल दिया है, और हमें AB इज इक्वल टू PQ दिखाना है। अगर इसको हम दिखा दिए तो बाय SAS एक्सियम बोथ ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो करें इसको। टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ठीक है। R implies AB is equal to PQ। हमें यही प्रूफ करना है एक्चुअल में। अगर हम इसको प्रूफ करके दिखा दिए तो दोनों ट्रायंगल अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, प्रूफ देखिए
केस 1 देखिए क्या हो सकता है इन सब इंफॉर्मेशन के साथ देयर विल बी 3 सिचुएशन आइदर या तो ए बी पी क्यू के बराबर होगा या ए बी पी क्यू से छोटा होगा या ए बी पी क्यू से बड़ा होगा। यही सिचुएशन होगी ना। तो हम देखें लेट केस 1 लेट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। पहला केस हमने यही लिया ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। तो जब वो इक्वल है दोनों ए बी पी क्यू के बराबर है एंड आल्सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये दो चीज तो दिया हुआ है। तो ट्रायंगल ABC is congruent triangle PQR by SAS axiom। हो गया। जैसे ही ये साइड इसके इक्वल हुआ वैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया आराम से। सेकंड केस लेते हैं अब हम। मान लिया हमने AB इज ग्रेटर देन PQ, ये AB की लंबाई PQ से ज्यादा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है केस 2 क्या हुआ, लेट AB इज ग्रेटर देन PQ, ठीक है। AB PQ से लॉन्गर है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे PQ के बराबर हम AB पे एक पॉइंट मार्क कर ले। सपोज ये है D, PQ के इक्वल हम ये DB मार्क कर ले, इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो यहां पे हम लिखें कट BD is equal to PQ on AB, ठीक है। BD बराबर PQ के बराबर BD हमने कट कर लिया क्योंकि AB हमारा लंबा है, ठीक है। तो BD हमने इसके कट कर लिया। नाउ अब क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, क्योंकि BD जो है PQ के बराबर हो गया है। सो लिखे हम यहां पे ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय SAS। जो हमने यहां पे किया प्रूफ, वही चीज से हम इसको शो कर सकते हैं। ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, जो चीज वहां पे हमने प्रूफ किया वही चीज से हम यहां पे इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो बाय SAS सेम है जहां लिखते हैं केस 1। केस 1, ठीक है। अब देखिए जब ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आपका देखिए यहीं पे हम जो ये सपोज किए हैं इसको कंट्राडिक्ट करेंगे कि ये गलत है सपोजिशन। कैसे, ये जो शेडेड ट्रायंगल है इसके जब कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस आपका ये एंगल तो आपका इसके बराबर हो गया ना, और यही एंगल इसके बराबर दिया है, पहले से दिया है ना। तो
तो ये और ये एंगल कैसे इक्वल हो सकते हैं? ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब पॉइंट डी लाई ऑन पॉइंट ए। तो इंप्लाइज एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल PRQ। एंगल R इज केवल R पे एक ही एंगल है, बट एंगल C is equal to angle R. This implies angle DCB is equal to angle C में लिखिए एंगल ACB। ये जो पहले से दे रखा है एंगल ACB, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू इसके, ये दिया हुआ है। अभी तो हमने सपोज करके यहाँ पे प्रूफ किया, तो ये छोटा वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये आ गया है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, जो कि गलत हो जा रहा है। तो वही हमने लिखा है एंगल ACB इज इक्वल टू ये गिवन है, गिवन दिस इम्प्लाइज एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल ACB। यही चीज एंगल DCB is equal to angle ACB. It is a contradiction. This implies D should coincide with A। ठीक है, तो D जो है ये पर ही होना चाहिए, D और कहीं नहीं हो सकता। अब केस 3 ऐसे ही दे करके कि when AB is smaller than PQ, तो यही एक्टिविटी हम इसमें कर सकते हैं। सिमिलरली हम देख करके केस 3 when AB is less than PQ लिख देंगे हम, और सिमिलरली वी कैन शो इट कैन नॉट बी लेस देन AB कैन नॉट बी लेस देन PQ। सिमिलरली हम ये शो कर देंगे, यही कंट्राडिक्शन। तो फाइनली क्या हुआ? Only one situation will be there, AB is equal to PQ. With this information by ASA, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही होगा, बाकी अदर पार्ट्स जो है इक्वल ही होंगे, वो हमने देखा। तो यही है इस थ्योरम का प्रूफ। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इस थ्योरम को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, इफ टू एंगल्स आर गिवन एंड the side is not included, any one side is given, then again we can reach to this theorem। कैसे? आप मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल इसके और इसके बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। तो जब if two angles of one triangle are equal to two angles of other triangle, then third angle will always be equal। ये तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है ट्रायंगल का। तो थर्ड एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल इफ टू एंगल्स आर गिवन इक्वल। तो जब तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा तो एंगल साइड एंगल, then we can again come to this theorem। So if this information is given, again you can use it as a theorem, AAS theorem। You don't have to show, you don't have to come on to this theorem। अगर आपको ये सिचुएशन दिख जाती है तो राइट दिस क्राइटेरिया, दिस कैन आल्सो बी यूज्ड एज क्राइटेरिया। तो इसको लिखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। आपको इसके हेल्प से आपको यहाँ पे नहीं आना है।
और सीधे अगर ये दिखता है तो इसका यूज़ करिए, ये दिखता है तो आप इसका यूज़ करिए। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ 7 एक्सरसाइज 7.1। ओके, थैंक यू।